उठा करके लाला ने उठाया। मैया देख तेरा लाला कहीं नहीं गया, तेरे पास खड़ा है, आंखें खोल माँ। हरी मैया आंखें खोल। मैया ने आंखें खोली। मैया कहने लगी, लाला तेरे से प्रार्थना है, मैंने एक दिन तेरे को पूरी दोपहरी में उखल से बांध करके रखा। उस दिन का दुख मुझे बहुत है। जब मैया है ना अपने बच्चे को मारती है, पीटती है, जब थप्पड़ मारती है ना मैया, तो बच्चा तो थोड़ी देर रो करके खेलने लग जाएगा, लेकिन जो माँ है ना प्यारे, पूरा दिन रोती है। 10 जगह कहती है आज मैंने इसको मारा है, आज मैंने इसे मारा है। इतना विलाप करती है माँ। जितना दुख बच्चे को नहीं है उससे ज्यादा माँ को होता है। पिटता बच्चा है लेकिन दुख माँ को होता है। तू एक बार कह दे कि मैंने तुझे माफ किया माँ। लाला ने कहा माँ ये कैसी बात कर रही है, अरे तू मेरी माँ है, ऐसा क्यों बोल रही है। बोले लाला एक और छोटी सी प्रार्थना है। बोले माँ प्रार्थना मत कर, तू तो बस आदेश कर माँ। मैया ने कहा लाला जब तू राजा बनेगो ना, तेरे घर में दास दासियां होंगी, नौकर चाकर होंगे। उस महल में ही कहीं छोटी सी जगह दे देना, दास दासी बना लेना। हम काऊ से नहीं कहेंगे कि तू हमारा लल्ला है, बस तुझे देख लेंगे ना तो हमारा बुढ़ापा भी कट जाएगा। लास्ट में तो तू मिला है, चौथे पन पर तो तू मिला है, तू भी चला जाएगा, हम किसके सहारे रहेंगे। लाला प्यारे आज ये कथा है ना यहां से चली जाएगी। आप सब लोग इस रास्ते से जब निकलोगे ना, कल इस पंडाल में बैठ आओगे ना, तो यही स्थान आपको खाने को दौड़ेगा। यही स्थान आपको सूना सूना लगेगा। क्या आप आकर के ऐसे कभी बैठे? इधर खड़े भी नहीं हो सकते आप लोग तो, लेकिन देखो बैठे हैं। भैया ने कहा लाला तेरे घर में दास दासियां होंगे ना, उनमें ही कोई नौकरी दे देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल तुझे देख लेंगे।
कैसी बात कर रही है तू मेरी मैया है, क्या मैं तुझे नौकर दास दासी बनाऊंगा मैं? अरे तू तो रानी है। मैं परसों आ जाऊंगा तेरे पास, मैं आ जाऊंगा लौट करके। क्यों रोती है? किधर में बाबा रो रहे हैं कोने में खड़े होकर के। जिनके सर पर ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं पास बुलाती है, दिल से लगाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, पास बुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। सर पर ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती। सुनाती है चुप के सुलाती है, लोरी सुनाती है चुप के सुलाती है। याद तुम्हारे जब जब मुझको आती है, आती है। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं। ये दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं। सावन बन बन के मेरी आंखें बरसी है, तेरे लिए कितना ये पल पल बरसी है। कितना सताती है जान ले जाती है, कितना सताती है जान ले जाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
जब कन्हैया रथ पर बैठ गए, इधर रथ के सामने गोपियां लेट गईं। कहा हम जाने नहीं देंगे तुम्हें गोविंद, तुम जैसे कहोगे हम वैसे रह लेंगे, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, हमें छोड़ करके मत जाओ गोविंद। तुम जैसा रखोगे हम वैसे रह लेंगे, हमारा त्याग मत करके जाओ गोविंद। भगवान ने गोपियों को समझाया है। इधर एक गोपी वृक्ष पर चढ़ी थी, देख रही थी, देख करके उसको चक्कर आ गया और आकर के गिर गई और कहने लगी, गागा ये तन खाइयो, चुने चुने खइयो ये दोने नामत खाइयो, मोहे श्याम दरस की। मेरे तन से मांस को चुन चुन के खा लेना, लेकिन ये दो आंखों को छोड़ देना, क्योंकि मुझे गोविंद की आस है, मुझे इस गोविंद को देखना है। भगवान आगे बढ़े हैं। अक्रूर जी का भ्रम था, संदेह था। कन्हैया ने कहा अब थोड़ा सा स्नान कर लीजिए। भगवान बैठे हुए हैं रथ पर। इधर अक्रूर जी गए हैं जमुना जी में स्नान करने के लिए। जब स्नान करके आए हैं, जब जैसे ही अंदर डुबकी डाली, देखा कि जल में अंदर गोविंद की आरती हो रही है। गोविंद बैठे हुए सिंहासन पर और पार्षद लोग, कोई पंखा चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एकदम बेचैन हो गए और जैसे ही बाहर आए, आकर के देखा बाहर में वही गोविंद बैठे हुए हैं। फिर गए नीचे, देखा फिर वही दृश्य है। बाहर निकल के आए, हाथ जोड़ के कहे गोविंद, मुझे संदेह था, बहुत दुख था कि मैं ऐसे सुकुमार को, अपने गोविंद को कंस के हवाले करने जा रहा हूं, जो तुम्हें मारने वाला था, लेकिन आपने मुझे मेरा वो दुख है ना दूर कर दिया। हे गोविंद, अब मैं निश्चिंत हूं। अब आप जैसे चाहें वैसे विचरण कीजिए, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान गए हैं प्यारे, मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा जाकर के धोबी के पास गए हैं, धोबी का उद्धार किया है।